जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आज आप जिन आंटी का सत्संग सुनने जा रहे हैं उन पर गुरु जी महाराज ने एक पराये देश में एक प्रोटेक्शन दी और उनका बहुत बहुत ख्याल रखा, उनकी रक्षा की और उनके साथ साथ उनके परिवार के सदस्य की भी रक्षा की और आंटी को हेल्थ भी ब्लेस की है। संगत जी, आंटी ने बहुत ही प्यारे सत्संग शेयर किए हैं और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि आज ये सत्संग किसी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स बनकर आया है। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज जो भी ये सत्संग सुनने वाला है गुरु जी महाराज उसे हेल्थ तो ब्लेस करेंगे ही और इस सत्संग को सुनने वाले के जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, वो सब बाधाएं गुरु जी दूर करेंगे और गुरु जी अपने होने का एहसास करवाएंगे। यकीन करिए संगत जी, आज आपको अपने सवालों के सारे जवाब प्राप्त होंगे और आपके घर में बहुत खुशियां आएंगी। बस संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम इजराइल से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पुरानी संगत अंकल आंटी का भी शुक्राना करती हूँ जो उनके साझा किए हुए अनुभव अर्थात उनके ऊपर हुए गुरु जी की महिमा और अपार कृपा हमें सुनाते हैं। संगत जी, मुझे तो इतनी ब्लेसिंग्स फील होती है कि मैं बता ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच संगत जी। एंड आई लाइक टू थैंक यू टीना आंटी ऑल्सो। टीना आंटी, आपको पता नहीं है कि ये 3 साल मैं आपकी आवाज में सत्संग सुनते सुनते मैं खुद में एक मेच्योर फील करने लगी हूँ। आंटी, मुझे तो हर एक सत्संग में यही लगता है कि अरे ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, अच्छा ये ऐसा होता है, और ऐसे कर करके मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बढ़ गया है। टीना आंटी, थैंक यू सो मच। अब संगत जी, मैं अपनी जर्नी आप सभी को शॉर्ट में सुनाना चाहती हूँ। वैसे तो संगत जी, गुरु जी के साथ इस यात्रा को शॉर्ट में सुनाना आसान नहीं होता क्योंकि गुरु जी की कृपा ही इतनी सारी है कि मैं क्या ही बखान करूँ। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से 3 साल पहले जुड़ी हूँ। संगत जी, किसी ने मेरे सामने गुरु जी के जन्मदिन की बात की, तब मुझे थोड़ा क्लिक हुआ क्योंकि संगत जी 2021 में भी मैंने गुरु जी के स्वरूप के दर्शन किए हुए थे। लेकिन संगत जी, गुरु जी को और जानने के बजाय मैंने इग्नोर किया। मगर इस बार मैंने इग्नोर नहीं किया। मैंने उस रात यूट्यूब पर गुरु जी के बारे में सर्च किया और बहुत सारे सत्संग आते गए और मैं उन सत्संग को सुनती चली गई। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी आंख से आंसू निकलते चले गए। मुझे नहीं पता कि मैं इतना क्यों रो रही थी। उसके तीसरे दिन मुझे मेरे पास पासपोर्ट मिलने का मैसेज आया जो कि 26 दिन से इजराइल एम्बेसी में अटका हुआ था। संगत जी, उस वक्त मैं बिल्कुल हार चुकी थी और मैं 5 महीने से दिल्ली में थी और मैं यहाँ आने की तैयारी कर रही थी। मगर कहते हैं ना संगत जी कि जब तक भगवान या गुरु जी महाराज की मर्जी ना हो तो कोई कुछ नहीं हो सकता। संगत जी, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरा इंटरव्यू, मेडिकल A to Z सब कुछ होने के बावजूद 5 महीने मैं क्यों वहाँ सफर कर रही थी मुझे नहीं पता। मगर आज सोचती हूँ तो लगता है कि उस समय गुरु जी महाराज अपने आप से जुड़ने का मौका दे रहे थे। यदि संगत जी मेरा काम पहले हो जाता तो मैं यहाँ वापस आ जाती और फिर गुरुजी से जुड़ नहीं पाती। जब संगत जी मैं दिल्ली में रह रही थी तब गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। संगत जी, गुरुजी महाराज मिले और 5वें दिन मैं इजराइल पहुंच गई और मेरी नई जर्नी स्टार्ट हो गई। संगत जी, गुरुजी महाराज को पता था कि मेरे लिए जर्नी आसान नहीं थी, इसलिए मुझे उन्होंने अपनी छत्र छाया में रखकर ही यहाँ भेजा। एक्चुअली संगत जी, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी और गुरुजी महाराज ने मुझे जल प्रसाद की महिमा सुना कर ये समझाया कि मेरे लिए जल प्रसाद एक दवाई है। संगत जी, 2020 में मैं सीढ़ियों से गिरी जिसकी वजह से मेरी नस दब गई और मुझे स्लीपिंग पैरालिसिस हुआ। संगत जी, फिजियोथेरेपी की गई, एलोपैथी दवाई खाई, ऑपरेशन के लिए कहा गया था मगर मैंने नहीं किया। मैंने होम्योपैथी दवाई खाई और लास्ट में आयुर्वेदिक खाई। संगत जी, हर एक मेडिसिन ने थोड़ा थोड़ा काम किया, इसलिए मैं हिम्मत करके दिल्ली तक पहुंच गई। उसके बाद गुरुजी ने मुझे संभाल लिया। संगत जी, 2023 से आज तक मैं रेगुलर मेडिसिन नहीं खाती हूँ। हालांकि मैंने दवाइयाँ इंडिया से मंगा रखी
लगी है, पैसे लगे हैं, इसलिए बीच बीच में खा लेती हूँ। मगर संगत जी, गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद से ही बिल्कुल ठीक किया है। मेरा सीधा पैर लगभग 100% ठीक हो चुका है और मेरा लेफ्ट पैर 99.9% ठीक है। कभी कभी खिंचाव होता है और कभी कभी नमनेस भी होती है, मगर आज पहले से ज्यादा बेहतर फील कर रही हूँ। शायद संगत जी मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे भोगना ही था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अगर गुरुजी मेरी लाइफ में ना होते तो पता नहीं मैं क्या करती। संगत जी, बेग भर के सपने और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर मैं इजराइल के लिए निकली थी। अगर गुरुजी ने नहीं संभाला होता तो शायद मुझे वापस जाना पड़ता, मगर गुरुजी को पता है कि मेरी मजबूरियां क्या है, मेरी जिम्मेदारियां क्या है। संगत जी, उस समय मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती थी, बहुत ओवरथिंक करती थी और उसी कारण से पैनिक हो जाती थी। मगर गुरुजी के मंत्र जाप से आज मेरी एंग्जाइटी बिल्कुल ठीक हो गई है और पैनिक भी नहीं होती हूँ। हाँ, ओवर थिंकिंग आज भी हूँ, मगर पहले से कम। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, मुझ पर इतनी कृपा करने का शुक्राना। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि यहाँ इजराइल में वॉर हुआ था और मैं उसी समय का एक सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, यहाँ पर वॉर 7 अक्टूबर 2023 से ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन संगत जी मैं जिस शहर में हूँ वहाँ उतना नहीं था उस समय। हाँ, सायरन बजते थे मगर ब्लास्ट नहीं हुए थे। डर तो बहुत लगता था संगत जी, और जब भी सायरन बजते मेरे पैर कांपने लग जाते, क्योंकि कभी इस प्रकार का सायरन नहीं सुना था। लेकिन मैं जब गुरुजी का मंत्र जाप करती तो सब कुछ ठीक हो जाता। मगर संगत जी, 2025 की जो वॉर थी उस टाइम कोई जगह खाली नहीं छोड़ी गई। हमारे गुरुजी की इतनी इतनी कृपा रही संगत जी उस समय कि वॉर से कुछ दिन पहले ही मेरे घर की खिड़की पर कभी 1, कभी 3, कभी 4 बटरफ्लाईज बाहर से आकर बैठ जाती थी और घंटों घंटों बैठी रहती। कभी तो संगत जी वो बटरफ्लाईज रूम के अंदर दिखती, तो कभी सुबह उठती तो देखती रूम के अंदर ही बटरफ्लाई होती थी, और कितनी ही बार तो वो बटरफ्लाईज मरी हुई मिलती। मैं तो बस शुक्राना करती और गुरुजी से कहती कि गुरुजी, क्या होने वाला है जो आप इतना प्रोटेक्शन दे रहे हो, इतना आप अपने होने का एहसास करवा रहे हो। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी आने वाले तूफान से बचा रहे थे। किसी को पता नहीं था कि ईरान के साथ वो वॉर होने वाली थी और वो इतनी भयानक, रात दिन सायरन बजते और हमें भागना पड़ता। नींद पूरी भी नहीं होती। सच बताऊं तो संगत जी डर नहीं लगा, क्योंकि गुरुजी थे, मगर आखिर इंसान तो इंसान ही होता है, थोड़ी सी घबराहट तो होती ही है। और जब संगत जी सेकेंड टाइम वॉर शुरू हुआ तो गुरुजी महाराज ने मुझे तब इतनी बटरफ्लाईज नहीं दिखाई, और इस बार संगत जी मुझे मेरे नेफ्यू की ज्यादा चिंता थी। मैं उसके लिए बहुत परेशान थी, क्योंकि संगत जी जॉब के लिए मैंने उसे भी इजराइल ही बुलाया था, और परिवार से संगत जी 2 सदस्य ऐसे देश में होना जहाँ रात दिन युद्ध चल रहा हो। आप सोचिए संगत जी, भारत में हमारे परिवार के ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर क्या बीतती होगी, कितने परेशान हुए होंगे। मगर मुझे विश्वास था कि गुरुजी हैं हमारे पास। संगत जी, मेरा निफ्यू दूसरे शहर में था और वहाँ ज्यादा सायरन बज रहे थे, और उन लोगों के पास शेल्टर रूम नहीं थे अपार्टमेंट में, पब्लिक शेल्टर में जाना पड़ता, मगर रात को जाना मुमकिन नहीं होता। मगर संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई, गुरुजी ने इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन दी, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उसे वॉर के बीच में ही शिफ्ट कर दिया। अच्छी शेल्टर वाला अपार्टमेंट मिला। बस संगत जी, मंत्र जाप करते करते वो वॉर भी निकल गया। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बहुत ब्लेस्ड किया, हमें सेफ रखा, और संगत जी मुझे और मेरे निफ्यू को ही नहीं बल्कि हमारे बिल्डिंग में सभी को सेफ रखा। हमारे आसपास हमारे डॉक्टर्स को जो इजराइल में है उन्हें भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। थैंक यू गुरुजी महाराज फॉर योर लव, ब्लेसिंग्स एंड योर प्रोटेक्शन। हमेशा ऐसे ही साथ रहना गुरुजी। गुरुजी, आप तो बिन बोले ही सब कुछ जान जाते हैं। आपकी कृपा से ही मैं चल पा रही हूँ गुरुजी, आपकी कृपा से ही मैं धैर्य रख पाती हूँ, आपकी कृपा से ही मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर पा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपने सब कुछ दिया है और अभी भी दे रहे हैं। मुझे पता है मेरे कर्मों के हिसाब से मैं जो डिजर्व करती हूँ वो मुझे मिलेगा। गुरुजी, जो मेरे लिए सही है आप वही करना। गुरुजी महाराज, मेरी भूल चूक को माफ करना, सब पर मेहर करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पंजाब के पठानकोट से रंजना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज संगत जी, मैं आप सभी के साथ अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा ये सत्संग मेरे पापा के बारे में है। मेरे पापा को 1 साल पहले पैरालाइज्ड अटैक हुआ था। गुरुजी की कृपा से वो ठीक हुए तो उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई थी। उनको टॉयलेट नहीं आता था। हमने यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट किया, उन्होंने टेस्ट लिए और मेडिसिन दे दी। हम उनका सारा ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन उनको फर्क ही नहीं लग रहा था। फिर हमें किसी ने बोला कि आप अपने पापा को किसी दूसरे यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। तो संगत जी, हम दूसरे डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कहा कि मेरे पापा का ऑपरेशन करना पड़ेगा और तभी एग्जैक्ट कंडीशन पता चलेगी। संगत जी, ये सुनकर हम सब बहुत डर गए, क्योंकि मेरे पापा ऑलरेडी पैरालाइज्ड हो चुके थे और इस ऑपरेशन के लिए वो तैयार नहीं थे। डॉक्टर से हमने 2 दिन मांगे सोचने के लिए कि हमें क्या करना है। हम सब परिवार वाले बहुत परेशान थे। जब मैं और मेरा भाई पापा को घर लेकर आए तो डॉक्टर ने जितनी भी टेस्ट रिपोर्ट्स मेरे पापा की थी सब मैंने गुरुजी के आगे रख दी और उनके आगे झोली फैला दी। गुरुजी, हम ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, अब आप ही कुछ करो। संगत जी, मैं गुरुजी की रहमतों के बारे में बताने के लिए कहां से शब्द लाऊं। मेरे पापा को 1 घंटे बाद ही खुलकर टॉयलेट आ गया। जिस प्रॉब्लम से वो 4 महीने से फाइट कर रहे थे, गुरुजी के आगे झोली फैलाने की देर थी और मेरे पापा अपनी प्रोस्टेट प्रॉब्लम से ठीक होने लगे। ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इवन हमने मेडिसिन तक दोबारा नहीं खिलाई। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुजी महाराज हमारे हैं और हम गुरुजी के। संगत जी, गुरुजी को बस मानो, मांगो नहीं। लेकिन संगत जी, मैं फिर भी अपने दिल की सारी बातें गुरुजी से करती हूँ। वैसे तो गुरुजी सब जानते हैं, लेकिन उनको सब बताने से मुझे सुकून मिल जाता है। गुरुजी, ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली के बुद्ध विहार से रेणु आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी और सभी संगत को मेरा प्रेम भरा जय गुरुजी। संगत जी, मैं रेणु आंटी दिल्ली के बुद्ध विहार से अपना दूसरा शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरे परिवार पर इतनी असीम कृपा की है कि उसका पूरा वर्णन शब्दों में करना असंभव है। यदि मैं उनकी मेहर गिनाने बैठूं तो शायद पूरा जीवन भी कम पड़ जाए। पहले सत्संग में मैंने बताया था कि गुरुजी ने मेरे पति को पहली बार डेंगू के समय जीवन दान दिया था। आज मैं दूसरी और तीसरी कृपा का अनुभव साझा कर रही हूँ। संगत जी, दूसरी बार मेरे पति के गॉल ब्लैडर में पथरी थी। हॉस्पिटल में उन्हें रात भर बिना किसी जांच और उपचार के रखा गया। संगत जी, सुबह ऑपरेशन से पहले उनका ब्लड प्रेशर 180 निकला, फिर भी ऑपरेशन करना पड़ा। और संगत जी, ऑपरेशन के बाद उनकी हालत अचानक बिगड़ गई। उनका ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर पहुंच गया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और डॉक्टर तुरंत उन्हें इमरजेंसी में ले गए। संगत जी, हम सब बहुत घबरा गए, लेकिन मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मुझे पूरा विश्वास था कि जिन्होंने पहले बचाया है वही इस बार भी रक्षा करेंगे। लगभग 1.5 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आए और कहा कि अब इनकी स्थिति पहले से बेहतर है। मैं अंदर गई और सबसे पहले उन्हें गुरुजी का जल प्रसाद दिया। संगत जी, गुरुजी की कृपा से कुछ ही दिनों में मेरे हस्बैंड स्वस्थ होकर घर वापस लौट आए। उस दिन मैंने दिल से लख लख वार गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, कुछ समय बाद वर्ष 2020 में उनका वजन लगातार कम होने लगा। जांच कराने पर पता चला कि उनको क्रिएटिनिन 8.9 से भी अधिक है। संगत जी, डॉक्टर भी बड़े हैरान थे कि इतनी गंभीर स्थिति में वो काम कैसे कर रहे थे। संगत जी, डॉक्टर के मुंह से यह सुनकर मेरे पैरों तले तो जमीन खिसक गई। मैं सारी रिपोर्ट लेकर बड़े मंदिर पहुंची, गुरुजी के चरणों में रख दी और रोते हुए प्रार्थना की कि अब आगे का रास्ता वही दिखाएं। संगत जी, लगभग 1 वर्ष तक आयुर्वेदिक उपचार चलता रहा, लेकिन मेरे हस्बैंड को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। उनका वजन 72 किलो से घटकर 38 किलो रह गया और अंत में डॉक्टर ने बताया कि अब डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है। संगत जी, ये सुनकर तो मैं बहुत
बहुत टूट गई। फिर भी मैंने सब कुछ गुरुजी को समर्पित कर दिया। चंडीगढ़ गई, वहाँ पूरी प्रक्रिया समझ में आई। तभी मेरे मन में एक दृढ़ भाव आया कि यदि किसी को किडनी देनी है तो मैं ही दूंगी। मुझे विश्वास है कि यह प्रेरणा भी गुरुजी ने ही दी है। हम वापस दिल्ली आए। 6 महीने तक उनके डायलिसिस चले और इसी दौरान मेरे भी सभी टेस्ट हुए। गुरुजी महाराज की असीम कृपा से मेरे सभी टेस्ट सामान्य आए। अंततः गंगाराम हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और मुझे अपने हस्बैंड को किडनी देने का सौभाग्य मिला। डॉक्टर भी कहते थे कि आपके ऊपर किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है, क्योंकि पूरा इलाज बिना किसी बड़े परेशानी के सफलतापूर्वक हो गया। संगत जी, उस कठिन समय में जिन लोगों से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, उन्होंने भी मेरा साथ दिया। मैं मानती हूँ कि यह भी गुरुजी की ही कृपा थी। गुरुजी ने मेरे अंकल को तीसरी बार जीवन दान दिया और यह उपकार मैं उनका कभी नहीं चुका सकती। आज भी मेरे जीवन का हर पल, हर छोटी बड़ी खुशी, हर कठिन समय गुरुजी की कृपा का प्रमाण है। मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में गुरुजी के अनगिनत सत्संग हैं। संगत जी, यदि समय मिला तो आगे भी संगत के साथ अवश्य साझा करूंगी। अंत में मैं अपने सत्संग सुनाने वाली टीना आंटी का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। लॉकडाउन से लेकर आज तक मैं नियमित रूप से उनके माध्यम से सत्संग सुनती आ रही हूँ और उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम गुरुजी के चरणों में एक कविता को समर्पित करके देना चाहती हूँ। गुरुजी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेरे घर आओ गुरुदेव, मैंने आपको बुलाया है। गुरु मेरे ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है, गुरु मेरे भोले शिव जिसने जगत रचाया है। गुरुजी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु मेरी गंगा है, गुरु मेरी जमुना है, गुरु मेरी त्रिवेणी जिसने जगत बनाया है। गुरुजी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु मेरे चंदा है, गुरु मेरे तारा है, गुरु मेरे सूरज किरण जिसने जगत उजियारा है। गुरुजी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु मेरे माता पिता, गुरु मेरे बंधु सखा, गुरु मेरे सदगुरु हैं जिसने ज्ञान बताया है। गुरुजी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेरे घर आओ गुरुदेव, मैंने आपको बुलाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम उत्तर प्रदेश से सीमा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने का प्रयास कर रही हूँ। गुरुजी महाराज जो मुझसे कहलवाएंगे मैं वही कहूंगी। संगत जी, 2 साल पहले मेरे मन में तीव्र इच्छा हुई कि मैं किसी को अपना गुरु बनाऊं, पर समझ ही नहीं पा रही थी कि किसे बनाऊं। एक दिन मेरी भाभी ने बताया कि लखनऊ में एक आंटी आती हैं जिन्होंने अपना गुरु शिव जी को बनाया है। उनकी कथा बताती है। संगत जी, मैं सोच रही थी कि शिव बाबा को अपना गुरु बना लूं। बस मुझे अंदर से बहुत जिज्ञासा हुई। जैसे ही गुरु पूर्णिमा आई, मैं गुरु पूर्णिमा का व्रत करती थी और भोले बाबा के आशीर्वाद से बिलो की नाथ को हमने अपना गुरु बना लिया। संगत जी, मुझे परिवार से, खासकर मायके से मोह खत्म होने लगा। संगत जी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन मैं जब भी भोले बाबा को देखती मुझे कुछ होता। उन्हें देखकर बहुत प्यार आता। बस संगत जी, यही सब कुछ था जो मेरी समझ से परे था। जबकि संगत जी, 4-5 सालों में हम आर्थिक रूप से बहुत परेशान हुए। इवन संगत जी, हम शारीरिक रूप से भी परेशान रहे। लेकिन सब कैसे पूरा हो जाता मुझे समझ ही नहीं आया। भोले बाबा बिन बोले ही सब कुछ कर देते। संगत जी, ये सब कुछ चल ही रहा था कि 2025 में अप्रैल में अचानक गुरुपा की तरफ मेरा खिंचाव बढ़ने लगा। यूँ कहिए कि गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। शायद मैं किसी मुश्किल में पड़ने वाली थी। शुक्राना गुरुपा, मेरा हाथ थामने का शुक्राना। गुरुपा, हर एक पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पास इतना शुक्राना सत्संग है कि शायद पूरे दिन रात बीत जाए तो भी मैं उन्हें बता नहीं सकती। संगत जी, गुरुजी ने मेरी बहुत सी मन्नतें पूरी करी हैं। संगत जी, जब ये सत्संग में शेयर कर रही हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाब की खुशबू भी आ रही है। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुपा ने बहुत बार एक्सीडेंट से बचाया। इवन संगत जी, मेरे पेट की एंडोस्कोपी, बायोप्सी हुई और गुरुजी ने मुझे हर बीमारी से बचाया। और यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को मौत के मुंह से बचाया है और मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया।
संगत जी, एक दिन मेरे हस्बैंड अपने दोस्तों के साथ दर्शन के लिए गए थे और वो जहाँ गए थे वहाँ पर नदी में स्नान किया। अचानक किसी पत्थर से टकरा गए और मेरे हस्बैंड संगत जी एक बड़ी सी चट्टान पर सिर के बल गिर पड़े। कुछ देर तक कुछ समझ ही नहीं आया। 1 घंटे के लिए तो उनकी मेमोरी भी लॉस हो गई थी, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से वे बिल्कुल ठीक हो गए। और संगत जी, यह बात मेरे हस्बैंड ने बहुत दिनों के बाद मुझे बताई। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को मौत के मुंह से बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का जितना भी गुणगान करूं बहुत कम है। गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ रहते हैं। मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के साथ रहते हैं और मैं इतनी मतलबी और स्वार्थी बेटी हूँ कि हर पल अपने गुरुजी महाराज को अपने पास चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपने अपने बेटे को जीवन दान दिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपके साथ अपने बेटे का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे का एडमिशन जयपुर के JECRC IT यूनिवर्सिटी में हो गया है और सारे पैसे की व्यवस्था गुरुजी महाराज ने ही करवाई है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा बेटा जयपुर में शिफ्ट हो गया है और उसे गुरुजी महाराज ने PG भी दिलवा दिया है। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से सारे काम बन रहे हैं। करते गुरुजी महाराज है और नाम हमारा हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे छोटे बेटे के लिए एक ट्यूशन टीचर भी दिलवा दी है और वो भी संगत जी मेरे बजट में। हर पल गुरुजी महाराज अपनी कृपा हम पर बरसा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया है और कई बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन भी दिए हैं और उनसे मेरा कष्ट काटा है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे हस्बैंड और दोनों बेटों को हर पल हर क्षण बुरे लोगों से बचाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मुझे स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरा इंक्रीमेंट बढ़ाने के लिए आपका लख लख शुक्राना। मेरे हस्बैंड को गवर्नमेंट जॉब ब्लेस करने का आपका बारंबार शुक्राना। मेरी माँ को अटैक से तत्काल प्रभाव से एडमिट करवा दिया, उसे ठीक करवा दिया, इसका लख लख शुक्राना। मेरे भाई को स्वास्थ्य ब्लेस किया, उसका भी शुक्राना। मेरे सास ससुर को स्वस्थ रखने का शुक्राना। मेरी मैनेजर मैडम के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखने के लिए आपका शुक्राना। गुरुजी, मेरे चेयरमैन सर और मैनेजर का मुझ पर ट्रस्ट करवाया और मुझे मैनेजमेंट में शामिल करवाने का आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरे मायके में भाई बहन, ससुराल में सभी को और ननंद के परिवार में सभी को खुशहाल और स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाने का शुक्राना। मेरा हाथ पकड़कर शुक्राना सत्संग करवाने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की बेटी आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं कई दिनों से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही थी और इस मंथ में मुझे 1 तारीख से ही थोड़ी स्पॉटिंग हो रही थी, जबकि संगत जी मेरी डेट 6 को थी। फिर मेरी स्पॉटिंग 10 को आई और मुझे लोअर एब्डोमेन में पेन भी बहुत हो रहा था, जैसे कि पीरियड आता है वैसा। संगत जी, मैंने सोचा कि इतना दर्द हो रहा है तो शायद पीरियड ही आने वाला होगा और फिर इस बात पर संगत जी मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे 14 को पेट में दर्द होने लगा और मुझे लगा संगत जी कि यह दर्द गैस की वजह से हो रहा होगा। संगत जी, 14 को दर्द बहुत ज्यादा होने लगा, तब मैंने गैस की दवा खा ली। उसके बाद भी कोई आराम नहीं आया। अब संगत जी यह दर्द 15 को भी ऐसा ही रहा, तब भी मुझे यही लगा कि शायद गैस की वजह से हो रहा है। लेकिन 16 को भी संगत जी मेरे लोअर एब्डोमेन में दर्द होने लगा। हालांकि उस दिन भी मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और शाम तक मुझे पीरियड स्टार्ट हो गए और मैंने सोचा कि ये जो दर्द हो रहा है ये पीरियड की वजह से ही हो रहा है। संगत जी, 17 को भी मेरे लोअर एब्डोमेन
में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और जब संगत जी ये दर्द 18 तारीख के दिन हुआ तो कई गुना बढ़ चुका था। अब ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और तब मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी ये दर्द आप ठीक कर दो। अब संगत जी 19 को भी ऐसा ही दर्द हो रहा था, लेकिन उस दिन संडे था तो कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। संगत जी उस दिन तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे इमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेकर चलो, अब ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। संगत जी जब मैं डॉक्टर के पास गई तो संगत जी मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या होने वाला था। जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे इमरजेंसी में पेन किलर का इंजेक्शन लगाया और एक गैस का इंजेक्शन लगाया और फिर डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा। और जब संगत जी मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो वहाँ मौजूद डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड देखते हुए कहा कि अरे आप तो प्रेग्नेंट है, अल्ट्रासाउंड में बच्चा दिखाई दे रहा है। संगत जी ये सुनकर मैं बहुत बहुत शॉक्ड हो गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब संगत जी डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो कहा कि आप प्रेग्नेंट हैं, सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। उसके बाद डॉक्टर ने यूरिन टेस्ट करवाने के लिए कहा, उसमें भी पॉजिटिव आया। लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है और दर्द क्यों हो रहा था। अब संगत जी अगले दिन मैं अपनी गायनिक के पास गई जिनसे मैं ट्रीटमेंट ले रही थी। उन्होंने भी कहा कि ये तो पॉजिटिव आ रहा है और उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी और कहा कि एक और टेस्ट करवा कर आना। फिर संगत जी 22 तारीख के दिन सुबह मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 9 बजे से मुझे बहुत दर्द होने लगा। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं गुरुजी के सामने बैठकर रोने लगी कि गुरुपा मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को फोन किया कि आप जल्दी घर आओ, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। संगत जी मेरे हस्बैंड आए और मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। संगत जी जब इमरजेंसी में डॉक्टर लेकर गए, अल्ट्रासाउंड करवाया गया तो अल्ट्रासाउंड जब हो रहा था तो डॉक्टर मुझे कहने लगी कि मुझे बच्चा ठीक नहीं लग रहा है। फिर डॉक्टर ने कहा कि हम 1 वीक और देखते हैं। संगत जी जब मैं अपनी गायनिक के पास गई, उन्हें रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा अभी बन रहा है तो 2 हफ्ते के बाद देखते हैं बच्चे में हार्ट बीट आया है कि नहीं। बस अब अरदास गुरुजी महाराज से है कि गुरुजी आप ही संभालना, मुझे 2 हफ्ते का समय मिला है। 1 हफ्ता तो बीत गया है और 1 हफ्ता और बाकी है। गुरुजी मुझे 5 अगस्त को स्कैन के लिए जाना है, आप ही संभालना क्योंकि ये मिरेकल बच्चा है, आपकी दी हुई ब्लेसिंग्स है। गुरुपा आप ही संभालना मुझे भी और इस बच्चे को भी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज आप हो तो सब संभव है। संगत जी गुरुजी ने हमें 2026 से अपनी संगत में शामिल किया है। इससे पहले संगत जी मोबाइल पर गुरुजी का मैसेज आता था पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। फिर संगत जी मेरे अंकल के जो बड़े भाई हैं उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया और सबसे पहले मेरे अंकल गोरेगांव के मंदिर में गुरुजी के दर्शन के लिए गए, वहाँ से जल प्रसाद लेकर आए और हम सब ने जल प्रसाद लिया और तब से गुरुजी महाराज हमारी जिंदगी में आए हैं और तब से जिंदगी आसान लगने लगी है। अब कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, ऐसा लगता है कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हमारे आसपास रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत में शामिल करने का शुक्राना। संगत जी मेरी शादी 2011 में हुई थी। शादी होते ही मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर और मेरे अंकल पर बहुत ही ब्लैक मैजिक किया जिसकी वजह से हमने काफी परेशानियां झेली, हमारी आमदनी नहीं बढ़ पाई। संगत जी मैं शादी से पहले अकाउंटेंट का जॉब करती थी परंतु शादी के बाद में कुछ भी नहीं कर पाई, बस घर के कामों में उलझी रह गई। संगत जी जब मैं गुरुजी को नहीं जानती थी तो भी गुरुजी ने हमें बहुत संभाला, हर विकट परिस्थितियों से बाहर निकाला। अब संगत जी मैं आपके साथ गुरुजी का चमत्कार शेयर करती हूँ। संगत जी हमने एक अपना नया घर लिया है और उस घर में हमें शिफ्ट होना था तो शिफ्टिंग की तैयारी में मैं अपना ज्वेलरी का डिब्बा चेक करके मैंने उसे हटा दिया था। हालांकि संगत जी उस डिब्बे में से मैं अपनी सारी ज्वेलरी निकाल चुकी थी, बस मुझे उसे फाइनली हटाकर फेंकना था। जब एक दिन उसे फेंकने लगी तो मन में आया कि एक बार चेक कर लिया जाए और जैसे ही उसमें चेक किया तो देखा संगत जी वहाँ मेरी 2 सोने की अंगूठी रखी हुई थी और यह गुरुजी के आशीर्वाद से ही मिली क्योंकि संगत जी पहले मैंने उसे चेक कर लिया था, वो उस समय खाली था, लेकिन गुरुजी के आने के बाद ही ये चमत्कार हुआ है।
शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, शिफ्टिंग के दौरान जब मेरी आखिरी शिफ्टिंग थी तो रात हो चुकी थी और मैं और मेरा परिवार एक गाड़ी में अपना सारा सामान लेकर रात के 12 बजे आ रहे थे। तभी एक तेजी से ट्रक आया और हमें टक्कर मारने ही वाला था तो हमारे ड्राइवर ने गाड़ी पीछे ले ली, लेकिन पीछे एक बहुत बड़ा गड्ढा था और उसमें हमारी गाड़ी गिर गई। संगत जी, मैं गाड़ी से बाहर फेंका गई, मुझे हल्की चोटें आई और जब ये हादसा हुआ संगत जी, तो उस समय मैं गुरुजी का शब्द सुन रही थी। मुझे हल्की हल्की चोटें लगी पर मैं बच गई। उसमें भी संगत जी जान जा सकती थी, लेकिन ये मेरे ऊपर गुरुजी महाराज का आशीर्वाद था कि मुझे कुछ नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, एक दिन की बात है, मेरे बेटे और बेटी के चेहरे पर बहुत सारे दाने उभर आए थे। डॉक्टर को जब मैंने दिखाया तो थोड़ा बहुत ठीक हुआ, लेकिन वे दाने फिर से आ गए। मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने इंजेक्शन लगाया, दवाई दी। कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर से वो दाने आ गए। अब संगत जी, हम लोग बहुत परेशान हो गए कि अब हम क्या करें। तब संगत जी, हम सब मिलकर गुरुजी के गोरेगांव वाले मंदिर में उनके दर्शन के लिए गए। वहाँ से आकर बेटे को गुरुजी का जल प्रसाद दिया, उसके चेहरे पर लगाया और यह हमने कम से कम 3 से 4 बार किया। संगत जी, उसका चेहरा ठीक हो गया और ये गुरुजी का चमत्कार नहीं था तो क्या था, क्योंकि संगत जी दवाई खाने पर भी उसके चेहरे का इन्फेक्शन नहीं जा रहा था। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, नए घर में शिफ्ट होने के बाद हमें अपने बच्चों का एडमिशन कराना था, क्योंकि पुराना स्कूल बहुत दूर पड़ रहा था। हम चाहते थे अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराएं, लेकिन हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इधर ही आसपास किसी छोटे से स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा दूंगी। हम लोग थोड़े अंदर से दुखी भी थे कि हमारे बच्चों को हमारी वजह से सब कुछ झेलना पड़ेगा। हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाए। और एक दिन मैं किसी काम से जा रही थी कि अचानक मुझे एक स्कूल दिखाई दिया, काफी अच्छा था। उसकी इंक्वायरी की और गुरुजी के आशीर्वाद से उस स्कूल में मेरे बच्चों का एडमिशन हो गया। संगत जी, वह स्कूल कॉन्वेंट स्कूल है जहाँ इंग्लिश कंपलसरी है और एक बहुत अच्छा स्कूल है। उस स्कूल में एडमिशन करा के मुझे और मेरे अंकल को बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। हमने बच्चों के लिए वैन लगा दी। अभी तो संगत जी, हमने स्कूल की पूरी फीस भी नहीं भरी है, जबकि स्कूल वालों ने हमसे कहा कि जब आपके पास आ जाए तो आराम से भर देना। ये सब गुरुजी का आशीर्वाद नहीं तो क्या है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। एक दिन की बात है संगत जी, मेरी बेटी के स्कूल से कॉल आया कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, आप उसे लेकर जाओ। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई और उस समय बहुत बारिश हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थोड़ी देर देख ले, मैं वहीं आती हूँ। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, मेरी बच्ची की तबीयत ठीक हो जाए, प्लीज आप उसे संभाल लो। जब संगत जी मैंने वापस स्कूल में फोन किया तो उन्होंने कहा कि वो अभी ठीक है, हेड डाउन करके सोई है, कुछ रहेगा तो हम बताते हैं। फिर जब संगत जी वो स्कूल से शाम को घर आई तो वो बिल्कुल ठीक थी और ये सब गुरुजी का ही आशीर्वाद है, नहीं तो संगत जी मुझे बारिश में उसे लेकर डॉक्टर के पास भागना पड़ता। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देते हैं। मेरी भी इच्छा थी कि गुरुजी हमें तितली के रूप में दर्शन दे। फिर एक दिन जब मैं रात में खाना बना रही थी तभी मेरी बेटी चिल्लाई कि मम्मी, हॉल में तितली आई है। मैं देखने गई तो सच में एक छोटी सी तितली हमारे घर में उड़ रही थी। मैं बहुत खुश हुई और जय गुरुजी कहा, गुरुजी का मंत्र जाप किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, तितली के रूप में दर्शन देने का शुक्राना। संगत जी, वो तितली थोड़ी देर घर में इधर उधर घूमती रही, फिर चली गई। यह गुरुजी का ही आशीर्वाद था। इसी तरह संगत जी, जब रात को मैं सो रही थी और मुझ पर ब्लैक मैजिक वाला अटैक हुआ, तब संगत जी मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैं बहुत खांसने लगी और मुझे सांस नहीं लिया जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी और संगत जी, मैं अपनी हार मान चुकी थी कि अब मैं नहीं बचूंगी। लेकिन संगत जी, मैं मन में जय गुरुजी का जाप करने लगी और मेरे बेटे ने मुझे एक गिलास पानी ला कर दिया। मेरे अंकल भी उठ गए। संगत जी, पानी पीकर मुझे सांस में सांस आई। मुझे गुरुजी महाराज ने ही बचाया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। वापस 1 महीने के बाद मुझ पर फिर वही अटैक हुआ, वो भी रात में सपने में। इस बार भी संगत जी मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैं हार गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और तब मेरे सपने में गुरुजी महाराज आए, मुझे सहारा दिया। मैंने देखा कि मैं गुरुजी के मंदिर में वहाँ के नल से पानी पी रही हूँ। मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी बोलते हैं, जे मन चंगा ते नल के दा पानी भी गंगा। तो मैंने नल का पानी पिया और गुरुजी महाराज मुझे संभाल रहे थे और वो पानी पीने के बाद मेरी सांस में सांस आई और मैं आराम से सो गई। इस बार मुझे खुद गुरुजी ने बचाया सामने से आकर। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हर पल हमारी रक्षा करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर
शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं क्या ही बखान कर सकती हूँ मेरे गुरु जी महाराज की रहमतों का कि किस तरह उन्होंने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। मैं मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसे समय में मेरा साथ दिया जिस टाइम मेरा सबने साथ छोड़ दिया। सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा और मेरी मम्मी ही मेरे साथ थी, बाकी सब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। एक्चुअली संगत जी, मैंने लव मैरिज की थी। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान भी रखते हैं, मेरे बच्चों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। पता नहीं संगत जी, हमारी खुशहाल जिंदगी को किसकी नजर लग गई। अब संगत जी, आए दिन हमारी किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती है और बहुत दिनों तक हमारी बातचीत नहीं चलती। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में कि मैं पूरी तरह टूट गई और मुझे सुसाइड तक करने का ख्याल आने लगा। संगत जी, मैं दिन भर रोती रहती थी। हुआ ये संगत जी कि मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे बच्चे किराए के मकान में रहते हैं। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी के ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से हम वहाँ से किराए के मकान में शिफ्ट हो गए, क्योंकि संगत जी वो मेरे हस्बैंड से बहुत लड़ाई झगड़ा करते और घर से बाहर निकल जाने के लिए बार बार कहते थे। यहाँ तक कि संगत जी मेरे ससुर जी ने कई बार हमारा सामान तक घर से बाहर फेंक दिया था। फिर हमने वहाँ से निकल जाने का सोच लिया और हम किराए के मकान में आ गए। अब संगत जी, आए दिन ससुराल से फोन आता है कि वापस आ जाओ, लेकिन अब हम वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि मेरे ससुर जी अभी भी बहुत ड्रिंक करते हैं। हम हमारे बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहते। संगत जी, मैं किराए के मकान में अपने परिवार के साथ खुश थी, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। मैंने कहा जाओ, लेकिन संगत जी वो मुझसे झूठ बोलकर देवास चले गए, पापा का बोलकर कि पास में ही बर्थडे है, रात को आ जाऊंगा। अब संगत जी, मेरा मायका मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। संगत जी, मैं अपनी मम्मी के पास चली गई और मैंने अगले दिन अपने हस्बैंड को फोन किया और पूछा कि आप कहाँ हो, अभी तक आप हमें लेने नहीं आए, आपको ड्यूटी भी तो जाना है। तब हस्बैंड ने कहा कि मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, और इतना बोलते ही फोन कट हो गया। संगत जी, मैं बार बार कॉल करती रही, पर सुबह से पूरा दिन हो गया था, मेरे हस्बैंड की कोई खबर नहीं थी। संगत जी, शाम हुई और मेरे हस्बैंड घर आए मुझे लेने। संगत जी, मैं घर तो चली गई, परंतु हस्बैंड से मेरी बहुत बहस हुई और वो घर छोड़कर चले गए और मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम यहाँ से छोड़कर चली जाओ। संगत जी, ये शब्द सुनकर मैं बहुत रोई। मेरी मम्मी ने मेरे हस्बैंड को बहुत समझाया, पर वो नहीं माने और कह दिया मेरी मम्मी से कि आप अपनी लड़की को ले जाओ, मुझे इसके साथ नहीं रहना। तब मम्मी ने कहा कि चल बेटा, उन्हें आपके साथ नहीं रहना है। संगत जी, मेरा दिल ये सब मानने को तैयार ही नहीं था। फिर मैंने गुरु जी महाराज से अरदास की और कहा कि गुरु जी, अब मैं सब कुछ आप पर छोड़ देती हूँ, अब आप ही देखो, क्योंकि अब मुझसे कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा है। संगत जी, मैं मोबाइल चला रही थी तो उसपे गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा, तेरे पति बहुत अच्छे हैं, वे तुझसे बहुत प्यार करते हैं, उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, तू घबरा मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। संगत जी, मैसेज देखकर मैं समझ गई कि यह मैसेज मेरे लिए ही है। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, शाम को ये SMS आया और मेरे हस्बैंड ने मुझे शाम को आके अच्छे से बात की और जो जॉब उन्होंने गुस्से में छोड़ दी थी, वापस अपनी जॉब ज्वाइन कर ली और सुबह वो बड़े आराम से काम पर चले गए। मुझे पता है संगत जी, मेरे गुरु जी महाराज हमारे रिश्ते को हमेशा इसी तरह ब्लेस करेंगे। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, आपका लख लख वार शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। जब भी गुरु जी महाराज आदेश देंगे, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम हैदराबाद से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी हैदराबाद से पहली बार आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज श्रावण माह का पहला दिन है जब गुरु जी ने मुझे सत्संग शेयर करने का सौभाग्य दिया है। टीना आंटी, मैं आपके सत्संग डेली सुनती हूँ। आपकी आवाज सत्संग को और भी सुंदर और दिव्य बना देती है। आपके ऊपर गुरु जी की विशेष कृपा है।
अब मैं गुरुजी के आशीर्वाद से अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, वैसे तो मेरे जीवन में जब से गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ बहुत सारे सत्संग हुए हैं, लेकिन जो सत्संग अभी हाल ही में हुआ है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे महाकाल, रामेश्वरम, मदुराई मीनाक्षी टेम्पल की बहुत सुंदर यात्रा ब्लेस की, जहाँ पर संगत जी हमारी कोई भी जान पहचान नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने अपनी बेटी को स्पेशल दर्शन से ब्लेस किया, जहाँ हमने बहुत देर तक आराम से दर्शन किए, जिसका गुरुजी का बारंबार शुक्राना करती हूँ। मुझे अब ऐसा फील होता है कि अब हमारा जीवन ऐसे ही चलता है जैसे गुरुजी चलाना चाहते हैं, और सब गुरुजी की प्रेजेंस में और गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, और जिसकी हमने कोई प्लानिंग भी नहीं की होती वो भी गुरुजी की मर्जी से कितना सुंदर हो जाता है। संगत जी, अब मैंने अपना जीवन गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया है, वो जैसे मर्जी चलाए, क्योंकि हम मूर्ख क्या जाने, वो जो भी करेंगे हमारा अच्छा ही करेंगे, और मैंने जो भी काम गुरुजी के ऊपर सौंपा है वो काम हमेशा ही बहुत सुंदर हुआ है। इसलिए संगत जी, हम सबको गुरुजी की मर्जी में ही राजी रहना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।